दूसरी जो आदत है, दूसरा जो करना शुरू करना, निरंतर करते जाना है। और लास्ट संडे वाला वचन है यहोशू 1 अध्याय उसकी 8 आयत। कि यह पुस्तक तेरे किस्से कभी न रहने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। कि दूसरी जो आदत है, यहोशू को परमेश्वर ने कहा व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर ना होने पाए, रात दिन तो इसमें क्या करना, ध्यान करते रहना। और ताकि तू जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में तू चौकसी करे। ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। कि बाइबल आपको एक नई पर्सनैलिटी में चेंज करती है, आपको स्पेशल बनाती है, आपको खास बनाता है। जितना अधिक आपके हृदय में परमेश्वर का वचन होता है उतना ही ग्लोरियस आपकी जिंदगी होती है। मुझे प्रभु यीशु मसीह की जस्ट एक हैबिट बहुत पसंद है कि उनके पास बाइबल नहीं थी लेकिन फिर भी उनको वचन बहुत सारे याद है। क्या लिखा है मेरे बारे में, क्या लिखा है, मुझे क्या करना है, समझ में आ रहा है। एक एक चीजें वचन से थी, ताकि ये वो बता देता कि ये लिखा हुआ पूरा हो, ताकि ये लिखा हुआ पूरा हो। हमें तो कि एक हैबिट बनाना कि मुझे, मैंने लास्ट संडे बताया कि स्टार्टिंग में मुझे भी बाइबल समझ में नहीं आती थी। मैं तो चर्च में सबसे पीछे छिप करके बैठा करता था। मैं क्या, मुझे कुछ बोल ना दे भाई, चलो भाई प्रार्थना कर तो, या फिर कुछ, मैं ऐसे बिल्कुल मैं नीचे करके बैठा करता था। और कई बार अगर किसी ने बोल भी दिया प्रार्थना करने को, मेरा तो ऐसा लगा मेरा प्राण निकल जाएगा भाई। हालेलुया। लेकिन इस वचन ने मुझे बेखौफ होना सिखाया। आमीन। एक एक बातों का हल है। परमेश्वर ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया, मुझे दिलेरी का आत्मा दिया है। जिस जिस काम में मैं हाथ लगाऊं उसमें यहोवा मुझे आशीष देगा। वो मुझे बुद्धि देगा, वो मुझे समझ देगा, मुझे ज्ञान देगा। समझ रहा है कि जो जो कुछ करने के लिए, कोई भी आर्मी ऐसी नहीं है जो सेना में लोगों को भर्ती कर ले और उनको भेज दे कि जाओ जाके लड़ो और उन्हें हथियार ना दे। है कोई आर्मी धरती के ऊपर ऐसी जो हथियार ना दे? तो परमेश्वर ने भी जब आपको बुलाया है तो उसने आपको हथियार दिया है। हमें, लेकिन कि वो हर एक आर्मी पहले उनको हथियार चलाने सिखाती है। यीशु ने अपने चेलों को अपने साथ रखा 3.5 साल तक, ताकि उनको उनको वर्ड सिखाया, वचन सिखाया। जब आप वचन आपकी जिंदगी में होगा, आप ब्लेस होते जाओगे, आप बढ़ते जाओगे। इसी वचन में भेद है आपकी उन्नति के, आपकी ग्रोथ के। हालेलुया। तो रीडिंग द वर्ड, मेडिटेटिंग, वचन को पढ़ना, मनन करना, प्रतिदिन 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 आपको दिलेर बनाएगा, आपको जयवंत बनाएगा, आपकी लाइफ चेंज करेगा। तो कि प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन कि बाइबल पढ़ना भी बहुत जरूरी है। उसको समझना कि आप एक 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 व्यक्ति बोलता है कि मैंने एक बार कंपटीशन रखा कि मैं देखो कितना फास्ट मैं बाइबल पढ़ूं। और क्या है कि मैं पढ़ता 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 बहुत फास्ट मैंने बाइबल पढ़ लिया, लेकिन मैंने पाया मैंने समझा तो कुछ भी नहीं। मुझे लगा वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। तो समय की बर्बादी। क्योंकि मैंने कि अब मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मैं एक पैसेज शुरू करता हूँ, एक एक चैप्टर शुरू करता हूँ और उसमें ठहरता हूँ, प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इसमें से मुझे कुछ सिखा, इसमें से मुझे कुछ बता। वो क्या है कि मैंने पाया कि ये कितना अधिक आप पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता हूँ, कितना आप समझ रहे हो वो मैटर करता है। तो जब आप बाइबल समझने लगोगे एक एक आयत, एक एक आयत। मैं कल जब मैं पढ़ रहा था बाइबल में कि पर मैं बाइबल बात करती है, आप जब, यदि आप निराश से होकर जा रहे हो किसी चीज से, मैं रोमियो 8 अध्याय जब कल पढ़ रहा था, मैं कहा कि जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो मसीह में परमेश्वर की संतान है।
और जैसे यीशु पिता की का वारिस है, वैसे तो भी वारिस है। जो पिता का है वो तेरा है। हालेलुया। है ना कि जस्ट ये एक ब्लेसिंग है कि क्या है कि धर्मी क्या है, अपने बच्चों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है। अब्राहम अपने बच्चों के लिए छोड़ के गया। आमीन। लेकिन क्या है कि ये एक कर्ज है कि आप अपने बच्चों के लिए नहीं छोड़ के जा रहे हो, आप ही उसको खत्म कर दे रहे हो जो आपके माता पिता से आपको मिली थी। एक कह रहा है कि तू परमेश्वर का वारिस है, तो जो परमेश्वर की आशीषें हैं वो मसीह यीशु में मेरी है। वो कह रहा है कि जिन हालातों से आज तो होकर के जा रहा है, तो पौलुस कह रहा है कि मैं आज के दुख आज की कलेशों को कुछ नहीं समझता, क्योंकि जो महिमा परमेश्वर देने के लिए जा रहा है ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। जो आज का दुख उस महिमा के सामने जो प्रभु देने जा रहा है कुछ भी नहीं है। वो कह रहे कि तब वो इतनी ब्लेसिंग है कि होली स्पिरिट तेरी हेल्प करता है तेरी निर्बलताओं में, कैसे प्रार्थना करने को संभालता है, सब बातें मिलाकर तेरे लिए भलाई को उत्पन्न करती है। परमेश्वर यदि तेरी ओर है तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है। जिसने अपने इकलौते पुत्र को ना रख छोड़ा, सब कुछ दे दिया, तुझे हर चीज क्यों ना देगा। ये तो मसीह में जैवन से भी बढ़कर है। कौन तुझे मेरे प्यार से, है ना, अलग कर सकता है। ना वर्तमान, ना फ्यूचर, ना शैतान, ना मौत, ना बीमारी, कोई तुझे मुझसे अलग नहीं कर सकता। और जब आप समझते हो, आप पीस में आते हो, नथिंग टू वरी, गॉड इज फॉर मी। हालेलुया। एक चैप्टर में आपको इतना इतना भंडार मिलता है, आपको फील होता है कि आप ब्लेस्ड हो, आप आशीषित हो, कि मुझ पे दंड की आज्ञा नहीं है। कई बार शैतान हमें क्या करता है कि अगर हम, अभी मैंने आपको बोला कि अगर आप फेल हुए हैं, आप निराश नहीं होना। प्रभु उस बात से खुश नहीं होगा कि आप गिल्ट में चले जाए। प्रभु इस बात से खुश होगा कि आप, कि मैं फिर कोशिश करूंगा। आमीन। यीशु दोष लगाने के लिए नहीं आया। जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना 3 उसका 16 से लेकर के नीचे तक, लिखा कि परमेश्वर का पुत्र इस दोष लगाने के लिए नहीं आया, संसार को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, और संसार को धर्मी ठहराने के लिए आया। और हम अपनी पावर से कई बार हम धर्मी ठहरना चाहते हैं, हम और हम फेल होते हैं। हाय परमेश्वर, मैं नहीं कर पा रहा प्रार्थना। हाय परमेश्वर, मैं नहीं कर पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा। पौलुस ने कभी नहीं कहा कि मैं करूंगा, उसने कहा मैं मसीह की सामर्थ से सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। क्या अपनी पावर से नहीं, जो मुझे सामर्थ देता है, क्या कि मैं पवित्र हो सकता हूँ उस सामर्थ से जो प्रभु दे सकता है। मैं दीन हो सकता हूँ, मैं ब्लेस्ड हो सकता हूँ, मैं प्यार कर सकता हूँ, मैं क्षमा कर सकता हूँ, मैं दया कर सकता हूँ, मैं अपने हृदय की कड़वाहट को दूर कर सकता हूँ उस पावर से जो प्रभु मुझे देता है। तो कैसे आप वचनों के भेद आपको समझ में कब आएंगे? आप बाइबल पढ़ेंगे लगातार। हालेलुया। जब आप पहले अध्याय में पढ़ते हो, मैं पढ़ा कि योशु निराश बैठा हुआ था कि मेरा पास्टर मर गया, अब आगे फ्यूचर क्या, कैसे होगा। लेकिन जब आप कुछ आगे पढ़ते हैं, योशु कमांड कर रहा है सूरज को, उधर ही ठहर जा जब तक मैं फाइट पूरी ना कर लूं। समझ में आ रहा है कि जब तक मैं अपनी जंग ना लड़ लूं, सूरज तो हिलेगा नहीं। अब अगर योशु कहाँ से आए दिलेरी, कि परमेश्वर ने एक सीक्रेट बताया मुझे। वो क्या था? दिस बुक ऑफ द लॉ, ये वचन तेरे जीभ से दूर ना होने पाए। मैं सिखा रहा हूँ पिछले कुछ समय से, होली स्पिरिट है कि भाई तू दुखी है, तू दुखी है, तू दुखी है, तू दुखी है। ये जाने से, एक बोलने से दुख दूर नहीं होगा। यीशु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं विश्वास करता हूँ और मैं लेता हूँ। आमीन। एक व्यक्ति को कई अटैक हो गया, अचानक से उसको हार्ट अटैक, पैरालाइज हो गया, पेट में कैंसर, कई कई तरह की बीमारी हो गई, और डॉक्टर ने उसको बोला ये नहीं बचेगा। तो वो कहे कि मैं जिस डेथ बेड पे हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, और परमेश्वर का एक वचन से परमेश्वर ने मुझसे बात किया। उसमें मरकुस में लिखा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगते हो, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम उसे पाओगे। क्या कि इस वचन को मैं जानता तो था लेकिन समझता नहीं था। मैं क्या विश्वास करता था, प्रभु में विश्वास करता हूं तो दे दे, प्रभु में विश्वास करता हूं तो दे दे। लेकिन कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि मान ले मिल गया, विश्वास कर ले मिल गया और तू पाएगा। कह कि मैंने बोलना स्टार्ट किया, मैं विश्वास के साथ लेता हूँ अपनी चंगाई को।
मैं विश्वास के साथ लेता हूँ, मैं विश्वास के साथ, यार कि एक एक रिपोर्ट मेरी नॉर्मल होनी शुरू हुई, एक एक बीमारी गायब होनी शुरू हुई। मुझे कह रहे कि फिर भी मैं लकवे से पड़ा हुआ था, लकवा रह गया, और मेरे बोतल रखी थी, मुझे पानी चाहिए था, और कोई नहीं था रूम में उधर फिर पानी देते। और परमेश्वर ने मुझे कहा उठ, खुद ले जाके। मैंने कहा आई बिलीव आई रिसीव, कि मैं विश्वास से लेता हूँ। कह रहे कि मैं उठा, मैंने पैर रखा, मेरा पैर सीधा हो गया, हाथ रखा, हाथ सीधा हो गया। हालेलुया। ये वचन आपको नहीं तो मर जाता अगर वचन उसकी लाइफ में ना होता। एक 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 परमेश्वर के दास से मैं भी केरल में भी जब मिला, उसने कहा कि मुझे पेट में समस्या हुई और दर्द रहता था। मेरे दोस्त मुझे हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने टेस्ट किया, कैंसर आया, और कैंसर हो गया। फिर जो सांस की नली है 3 जगह से वो ब्लॉक हो गई, टीबी हो गई, है कि मैं डिप्रेशन में चला गया, मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मेमोरी लॉस हो गई, इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई मुझे। और कि मैं जब पड़ा था बेड के पर उधर हॉस्पिटल में, कि पता नहीं मुझे मुझे मेरे पेट के अंदर कुछ फील हुआ, और मैंने जो है उसको देखा तो एक कागज था, एक बोझ करके, मुझे नहीं पता क्या है, कहाँ से आया, लेकिन वो मेरे चित्र टी-शर्ट में फंसा, तो मैंने उसको निकाला, कि मुझे दिखता तो नहीं था, लेकिन मैं फिर भी ऐसे ऐसे करके उसको देखा, तो उसमें लिखा था कि यीशु चंगा करता है, ऊपर की हेडिंग। तो है कि मेरी अपनी बहन को बुलाया कि मेरे को पढ़ के बता क्या लिखा है, तो उसमें यीशु के कुछ चमत्कारों के बारे में लिखा था। क्योंकि वो शब्द मेरे अंदर पड़ गया कि यीशु सब लोगों को चंगा करता है, और बस मैं वो बोलता गया, मैं बोलता गया, बोलता गया। उसको हॉस्पिटल के लिए ऑपरेशन के लिए लेके जाना था। एक व्यक्ति ने फोन किया कि हम आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं क्या, किसी आज मत आओ, आज तो मेरा ऑपरेशन है, और आप दो दो तीन दिन बाद आ जाना, कोई, कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, कि जी आप आके कर देना। कह जी मेरा ऑपरेशन है अभी, तो मैं जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि कोई भी औजार तेरे शरीर पे नहीं चलेगा। तो क्या, मैं बड़ा हैरान हुआ कि पागल है क्या, मुझे वो मतलब ऑपरेशन के कपड़े पहनाए हुए थे और लेके जा रहे थे। वो कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि कोई औजार तेरे शरीर पे नहीं चलेगा। तो मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, थोड़ी देर के बाद वापस ले आए, कि भाई साहब क्या हुआ, कि जी जिस डॉक्टर को आपका ऑपरेशन करना था उनके यहाँ पे किसी की डेथ होगी, और वहां पे चले गए, तो आप वो जब आएंगे 2-3 दिन बाद तब आपका ऑपरेशन होगा। तो वो कह रहे कि आ, कोई औजार नहीं चला। जब डॉक्टर आया, मुझे फिर ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, डॉक्टर ने टच किया, वो जो गांठ थी कैंसर की, उसको फील नहीं हुई, मशीन लेकर के आया, उसने चेक किया, और भाई नहीं, वो क्या किया तूने, कौन सी दवाई खाई हो? क्योंकि समझा है, कह रहे कि वो कह रहे थे कि तेरी जो सांस की नली है वो काट करके उसको फिर से उसमें पाइप डाल करके उसको ज्वाइन किया जाएगा। वो चेक किया, वो सांस की नली नॉर्मल है, वो कैंसर गायब है, वो सब कुछ गायब है। एक वचन, यीशु चंगा करता है, ये ढल गया। हालेलुया। कह रहे कि दवाई बेअसर हो सकती है, वचन बेअसर कभी नहीं हो सकता। आमीन। लूका 1:37। भविष्य का आत्मा किसी को दे रहा है वर्ड, ये इसको लिख ले तू अपने डायरी, अपने घर, अपने दिल में। लूका 1:37 पढ़े कोई जल्दी से। क्योंकि होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। किसी को होली स्पिरिट बोल रहा है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो भी असर कभी नहीं होगा, उसमें असर है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि जब आप लिखेंगे किसी को बोल रहा है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, इसको लिख ले अपने दिल पे, अपने आंखों के सामने, जब तक कि तेरे दिल का हिस्सा ना हो जाए, कि प्रभु ने जो कहा है वो बेअसर कभी नहीं होगा। जो परमेश्वर बोलता है वो पूरा होगा। आमीन। कई बार हमें शक होने लगता है, ऐसा कि परमेश्वर के दास रेनाल्ड बोंके बोलते हैं कि मैं एक मीटिंग में था, और मीटिंग के बाद में हम बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। तो खाना खाते खाते कि एक परमेश्वर के दास मेरे पास से बैठा था, और उसने मेरे ऊपर भविष्यवाणी करना स्टार्ट किया कि रेनाल्ड बोंके, परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि तू मंत्रियों को, तू
राष्ट्रपतियों को तो प्रचार करेगा, है ना। तो अलग अलग नेशन से बड़े बड़े अधिकारियों के पास तो जाएगा परमेश्वर तुझे लेकर के, तो उनको सुसमाचार सुनाएगा तेरे वचन के द्वारा। कह रहे कि राष्ट्रपति लोग भी उद्धार पाएंगे, क्यों भविष्यवाणी करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए। ठीक है, कि मैंने आमीर बोला। मैं हैरान हुआ कि परमेश्वर मुझे इतना भयंकर रीति से इस्तेमाल करेगा क्या। तो कह रहे कि वे 2 महीने बाद पूरी नहीं हुई बातें, तो 6 महीने बाद पूरी नहीं हुई बातें, कि जवानी में मैंने जो भविष्यवाणियां, मैंने वचन जो मुझे दिए गए, है ना, कि मैंने रिसीव किए, मैंने रिसीव किए, मैंने रिसीव किए, और अब मैं उनको पूरा होते पूरा होते पूरा होते पूरा होते पूरा होते हुए देख रहा हूँ। हालेलुया। क्या है कि कोई वचन एक एक 13 13 साल का था वो, उसको एक परमेश्वर की दासी ने बोला कि परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि तू ब्लैक लोगों के बीच में सेवा करेगा, तो जरूरी नहीं है 6 महीने बाद वहां पे चला जाए। वो कई साल, है ना, वो बड़ा हुआ, लगभग 27 28 साल का हुआ। तो कुछ प्रोफेसी, कुछ हुआ वचन, ये नहीं है कि वो कल ही पूरे हो जाएंगे, लेकिन बात ये है कि क्या वो हमारा अटूट हिस्सा है क्या। हालेलुया। वो पकड़े रहना उनको, है ना, कि कुछ पेड़ ऐसे हैं जो कई साल लेते हैं, है ना, क्या कि धर्मी खजूर के समान फूले फलेंगे, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। तो ये देवदार और खजूर 2 दिन में नहीं पैदा होते, समझ में आ रहा है। ये तीसरे दिन फल लेकर के नहीं आते, जरूरी है, कह रहे कि तू खड़ा रहे, तू खड़ा रहे, तू देखेगा मेरे कामों को होते हुए। हालेलुया। और ये चीज के मैं विश्वास में कैसे बढ़ूं, बार बार मेरा विश्वास कम हो रहा है, कि विश्वास भाई साहब सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से। जितना अधिक आप मसीह के वचनों को सुनते जाएंगे, आपके अंदर विश्वास आता जाएगा। हालेलुया। आप वो पतरस जो जिसको संदेह था कि परमेश्वर इन रोटियों से क्या होगा, और उसने मुर्दे जिलाए अपनी लाइफ में, फिर बात आगे चल गई। समझ में आ रहा है। जो कह रहे कि इन वही चेले कि परमेश्वर इनसे क्या होगा, उन्होंने मुर्दे जिलाए हैं, उन्होंने लगड़े चलाए हैं। क्या कारण, कि आप जब वचन आपके हृदय में आता है, वचन हृदय में आता है, और वो आपको बढ़ाता जाता है। तो कंटिन्यू, और आप प्रार्थना भी करना है और वचन भी पढ़ना है। हालेलुया। तो आगे से ये वचन आपके याद होने, कि दानियल जैसी प्रार्थना जैसा वो किया करता था, चाहे कैसे भी हालात हो। ऐसा नहीं होगा कि आप अच्छे अच्छे हालातों से होके जाएंगे, लेकिन कि जरूरी है कि आप अपने हर एक हालातों में प्रार्थना करना जाने। यीशु ने अपनी परीक्षाओं में प्रार्थना की, देखा है कि उसने रो रो करके प्रार्थना की। समझ में आ रहा है। कितनी बार ऐसा है भाई, आप रोए प्रार्थना में। हालेलुया। व्हेन डिड यू क्राई। कि यीशु रो रो के प्रार्थना करता था, हम सो सो के प्रार्थना करते हैं, उबासियां ले ले करके हैं। समझ में आ रहा है। पढ़े इब्रू इब्रानियों 5 उसके 7 और 8 आयत। ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर पढ़ लो भाई, क्या इधर जो गूंगी कलीसिया रहते ना, कैसे प्रार्थना करता था, ऊंचे शब्दों से पुकार पुकार कर। हाँ जी। वहां कैसे प्रार्थना करता था, समझ में आ रहा है क्या, कि जब पुत्र होने पर उसने ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा करके उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। हालेलुया। प्रार्थना है मांगना, विनती है गिड़गिड़ा करके मांगना। समझ में आ रहा है। तो क्या करना है, बाइबल पढ़नी है लगातार,